कौन कौन एसडीएम साहब और DI साहब और तहसीलदार। एसडीएम साहब, दो विषय है, मैंने आपके कलेक्टर से भी कल बात की थी। एक विषय है पुलिस से संबंधित और एक विषय आपके विभाग से संबंधित। आपके विभाग का जो विषय है वो ज्यादा गंभीर है, ऐसा माना जा रहा है सभी साथियों की तरफ से, और ऐसा ही मुझे बताया गया है कि अगर आपके विभाग लापरवाही नहीं करता या गलत डिसीजन नहीं करता तो ये घटनाक्रम झूठा जो बनाया गया है वो भी नहीं बनाया जा सकता था। ये पूरा जो ज्ञापन है मैंने अभी अभी यहीं आके इसको पढ़ा है, और एसडीएम मैडम का जिक्र इसमें कम से कम 6 बार 7 बार किया गया है। मैं जानबूझ के पढ़ रहा था इसीलिए। और ये आरोप है हमारे सारे साथियों का, ये जो दूसरा पक्ष है उसके साथ देने का काम निष्पक्ष ना करके आपके एसडीएम महोदया ने किया। तहसीलदार मैडम ने किया। अगर ये बात सही है तो हम कठिन कार्रवाई चाहेंगे। अगर ये सही है, हमारे पास दोनों रास्ते थे। हम 5000 आदमी बुला के और भोपाल भी घेर के बैठ सकते थे कलेक्टर को, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि हमें नियम कानून से और क्रमबद्ध तरीके से चलना चाहिए। आप इस तहसील के सबसे बड़े अधिकारी माने जाते हो एसडीएम होने के नाते, तो हम आपसे अपील करेंगे कि सबसे पहले इसमें तहसीलदार मैडम की जो भूमिका है उसकी आप स्वयं जांच करें, क्योंकि आपसे नीचे तो कोई कर नहीं पाएगा। स्वयं जांच करें, और ये अगर आप पाते हैं कि वास्तव में जरा भी लापरवाही के कारण कार्रवाई हुई तो सख्त कार्रवाई करें उनके खिलाफ। पहली मांग तो यही है। क्यों भाई, सहमत हो? सबसे पहली मांग, पूरा लब्बो लबा बता रहा हूँ, उसमें पॉइंट तो 20 लिखे। दूसरा विषय यह है कि पुलिस से DI साहब ही आए और कोई नहीं आए क्या? DI साहब तो आया। DI साहब का बताएंगे, जांच तो ऊपर वाले कर रहे हैं। जांच जो कर रहे हैं पुलिस को, अगर पुलिस के खिलाफ नहीं कर रहे तो पुलिस कंफर्टेबल होगी, तुरंत होना नहीं चाहिए। मेरे बारे में जरा पता कर लो, तो मैं आंदोलन में जाता हूँ तो इतना कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। बस गलती ये हो गई कि कल हमने आपके IG साहब से बात नहीं की, जैसे कलेक्टर से कर ली थी ऐसे IG से भी करनी चाहिए। इसमें जांच का जो विषय है, पूरी तरह से जांच का विषय इसलिए है, हम सभी साथी और शायद आप सब भी ये मानते होंगे कि कभी भी, और हमारी न्याय व्यवस्था भी इस धारणा पे चलती है, इस सिद्धांत पे चलती है कि 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब आपकी कार्रवाई भी होती है तो उसी तरीके से होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर अगर कोई फर्जी FIR करता है संविधान का गलत उपयोग करते हुए, दुरुपयोग करते हुए, और अगर फर्जी होती है, क्योंकि मेरे गांव में हुई है, मेरे जिले में, मैं जहाँ से विधानसभा लड़ता हूँ वहाँ ऐसी घटनाएं हर दूसरे दिन होती कि गलत FIR कर दी जाती है और FIR की धमकी रोज दी जाती है। अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो हम पुलिस से अपेक्षा करेंगे, जो DOP साहब यहाँ जांच कर रहे हैं, मैंने सुना है IPS है, अच्छी बात है। अगर IPS है, डायरेक्ट IPS है तो और अच्छी बात है। उनसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि किसी कीमत पर 1% भी उनको इस बात में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर ये गलत निकलती है, सारे गवाह हम लोगों के फेवर में जाते हैं, तो फिर हम सारे लोगों को क्लीन चिट दी जानी चाहिए। ये दो मांगे हमारी, एक पुलिस से मांग है और एक आपसे मांग है। ये जो स्थिति बनी कि पहले बीच साइड से दे दो, फिर साइड से रास्ता दे दिया, 5 फीट इनका रास्ता ले लो, 5 फीट दूसरे का रास्ता ले लो, उस पर सहमति बन गई। फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि बीच से निकाला जाए? हमें विवाद कराना है कि हमें विवाद को टालना?